हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने इस परिवार में जिसका नाम है जीके जीएस भाई अमित पांडे। एक छोटी सूचना आपके साथ यहाँ पे हम साझा करने वाले हैं। एक्चुअली उत्तर प्रदेश में जब से बिहार में कई सारे बैक टू बैक टीचर की वैकेंसी निकल रही है, तो उत्तर प्रदेश में भी एक दबाव बन रहा है कि हमारे यहाँ पे कब टीचर की वैकेंसी निकाली जाएगी, क्योंकि परंपरागत तरीके से अगर देखा जाए तो बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हो चुके हैं जिन्होंने बीएड, डिप्लोमा, डीएलएड या बीटीसी ऐसे कई सारे प्रशिक्षण कोर्स कर रखे हैं और अब उनकी ज़रूरत है कि भाई वैकेंसी निकाली जाए, क्योंकि पिछली वैकेंसी की अगर बात की जाए तो 18-19 में आपकी वैकेंसी आई थी और उसके बाद से कोई वैकेंसी नहीं आई है शिक्षा क्षेत्र में। इवन शिक्षा क्षेत्र की जब बात की जाए तो उसमें भी अलग-अलग प्रकार जैसे प्राइमरी, जूनियर और आप कह सकते हो कि हायर एजुकेशन की जब बात की जाए तो उसी में जब ये वैकेंसी निकाले करने की बात की जाती थी तो ये आता था कि हमारे पास कोई एजेंसी नहीं है। अब संयोग से आप कह सकते हो कि शिक्षा सेवा चयन आयोग आपका गठित कर लिया गया है। अब मानक के अनुसार जो हमारे यहाँ पे नई वैकेंसी हैं, खास करके जो विद्यालयों की ज़रूरत है उसको भरने की ज़रूरत है और दूसरी बात अगर करी जाए तो जितनी पुरानी वैकेंसी हैं उसको फिर से भरे जाने की ज़रूरत भी है। इवन अगर देखा जाए तो पिछला हमारा टीजीटी, पीजीटी का पेपर नहीं हुआ है, उसको भी कराए जाने की दरकार है। हालाँकि उसकी बात की गई है कि जनवरी महीने में आपका टीजीटी, पीजीटी का पेपर हो जाएगा, लेकिन मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो यहाँ पे 2 वैकेंसी के बारे में और चर्चा करी गई है। अभी हाल-फिलहाल की योजनाओं की जब बात की जाए, सूचनाओं की जब बात की जाए, तो एक वैकेंसी है एलटी ग्रेड की और एक है आपके प्रवक्ता। बेसिक एलटी ग्रेड की जब बात की जाए तो एलटी ग्रेड के बारे में आपने सुना भी होगा कि उत्तर प्रदेश राज्य की जब बात की जाए तो उत्तर प्रदेश राज्य में कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र सीमा जो होती है 21 से लेकर के 40 साल होती है। कितना? कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र सीमा 21 से लेकर के 40 साल की होती है, वह क्या होता है एलटी ग्रेड के लिए आपका अप्लाई होता है। ठीक है? तो एलटी ग्रेड की जब बात की जाए तो एलटी ग्रेड के लिए खास ध्यान रखिएगा, कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र सीमा क्या होती है 21 से लेकर के 40 साल की होती है वह इसके लिए अप्लाई कर सकता है। इवन अगर देखा जाए तो यहाँ पे जाहिर सी बात है स्नातक शिक्षा के सापेक्ष है, तो जाहिर सी बात है उसने स्नातक की शिक्षा पूर्ण करी है और स्नातक शिक्षा पूर्ण करने के अलावा उसके पास योग्यताओं की जब बात की जाए तो इसने क्या किया है, कोई बीएड या समकक्ष डिग्री वगैरह को क्या किया है, हासिल किया है। तो इस दशा में वह एलटी ग्रेड के लिए क्या कर सकता है, अप्लाई कर सकता है उत्तर प्रदेश राज्य की जब बात की जाए। इवन जीआईसी की जब बात की जाए तो जीआईसी के लिए भी इसी तरीके से पैटर्न है। जीआईसी प्रवक्ता की जब बात की जाए तो जीआईसी के प्रवक्ता के लिए खास करके आपने सुना होगा यहाँ पे योग्यताओं की जब बात की जाए तो यहाँ पे योग्यताएं की जो बात की गई है वह आपके 21 से लेकर के 30 वर्ष की योग्यता की बात की जाती है। मिला जुला के अगर योग्यता की बात की जाए तो यहाँ पे कुल मिला जुला के खासा ध्यान रखिएगा कि बात की जाती है कि जो स्नातक परीक्षा आपने पास की है वो कम से कम आपका क्या होना चाहिए, 60% से उत्तीर्ण होना चाहिए। मतलब स्नातक परीक्षा की जब बात की जाए तो स्नातक परीक्षा कम से कम आपका 60% होना चाहिए और साथ ही साथ इसके अलावा आपके पास क्या होना चाहिए, पीजी डिग्री भी होनी चाहिए। मतलब स्नातकोत्तर परीक्षा की जब बात की जाए तो उसको भी आपने क्या किया हो, उत्तीर्ण किया हो। आज के संदर्भ की जब बात की जाए तो ये डिग्री क्या की जाती है, इसमें आपकी मांगी जाती है। बहरहाल इन सूचनाओं के सापेक्ष अगर देखा जाए तो इन 2 वैकेंसियों के लिए अब एक जो नई सूचना निकल के आई है वो ये आई है कि आने वाले समय में हमारे यहाँ पे 7,814 पदों पर क्या होगा, जल्द ही एलटी ग्रेड और प्रवक्ता की भर्ती करी जाएगी। एक्चुअली इसमें भर्ती में सबसे बड़ी जो बाधा आ रही थी वह आ रही थी इसके नियम कानून। बेसिक अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ पे जो एलटी ग्रेड की भर्ती की जाती है उसके नियम कानून में थोड़ा सा फेरबदल किया गया है। अब उसी के परिवर्तन के बाद हमारे यहाँ पे जल्द ही रास्ता खाली हो गया है। तो लगभग 2200 से अधिक राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में एलटी ग्रेड अर्थात जिसको हम प्रशिक्षित स्नातक या सहायक अध्यापक कहते हैं और प्रवक्ता भर्ती उसके नियमावली की जो अड़चन थी उसे दूर कर दिया गया है और लोक सेवा आयोग के माध्यम से जितनी भी आपकी आपत्तियां लगाई गई थी उसको भी हटा करके अब शासन को भेज दिया गया है और इस दशा में अगर देखा जाए तो जल्द ही इसे कैबिनेट से मंजूरी मिल जाएगी और जैसे ही मंजूरी मिलती है उसके बाद क्या हो जाएगी, हमारे यहाँ पर प्रक्रिया चालू हो जाएगी। जहाँ पे अगर देखा जाए तो राजकीय विद्यालय में सहायक अध्यापक के करीब 7,814 और प्रवक्ता के भी आपके सैकड़ों पद यहाँ पे जो खाली है उनके पहले चरण में क्या की जाएगी, भर्ती की जाएगी। माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से भेजी गई नियमावली में कई बिंदुओं पर आपत्ति लगाते हुए लोक सेवा आयोग ने 8 अगस्त को वापस भेज दिया था और मुख्य रूप से विभिन्न डिग्रियों की जब बात की जाए तो उसको लेकर के यहाँ पे तस्वीर साफ करने की बात की गई। एक्चुअली आप भी जानते हैं जो अप्लाई करने वाले विद्यार्थी होते हैं उनकी डिग्री वगैरह को लेकर के इसमें कुछ बाधा था। बेसिक चयन की जब बात की जाए तो चयन में
चूँकि अंतिम समय में जो अंतिम चयन होता है, तो ऐसा ना हो कि ये डिग्री जो है मतलब बेसिक जो भर्ती है वो आपके कोर तक पहुँच जाए, तो उसको लेकर के यहाँ पे बात की गई। तो इस तरीके से उच्च शिक्षा विभाग के विशेषज्ञों से सलाह भी ली गई है, ताकि जो विभिन्न प्रकार की आपत्तियाँ हैं उनको दूर की जाए और इस दशा में सहायक अध्यापक और प्रवक्ता की जो भर्ती रुकी हुई है, उसको करने की बात की गई। एलटी ग्रेड की जब बात की जाए तो वर्तमान में 7,814 पद खाली हैं। जैसा कि आप भी जानते हैं, पुरुष वर्ग की जब बात की जाए तो 4,771 पद और महिला वर्ग में 3,043 पद आपके रिक्त हैं। जहाँ पे अगर देखा जाए तो पुरुष वर्ग में 496 पद और महिला वर्ग की जब बात की जाए तो इसमें खास करके प्रवक्ता में कई सारे पद आपके खाली हैं और इनको आयोग के माध्यम से अगर देखा जाए तो पिछले क्रम में कह सकते हो कि 15 मार्च 2018 को 10,768 एलटी ग्रेड शिक्षक की भर्ती करी गई थी, लेकिन फिर वही आहर्ता विवाद आने के कारण ये क्या किया गया, 22 दिसंबर 2020 को प्रवक्ता के 1473 पदों पर जो चयन प्रक्रिया शामिल हुई, उसमें भी कुछ ऐसे ही विसंगति आपके सामने आई। मतलब पीछे हमारी वैकेंसी निकाली गई थी एलटी ग्रेड की और प्रवक्ता की, तो एलटी ग्रेड की 2018 में आई थी 10,768 और यहाँ पे जीआईसी की जब बात की जाए तो उसके लिए 1473 पदों पे 2020 में वैकेंसी आई थी। लेकिन फिर से वही जो अड़चन था नियमावली को लेकर के कि जो योग्यता का विवाद था वो इसका मुख्य आधार रहा, तो अब इसको समाप्त करते हुए यहाँ की रखी जाएगी, नई वैकेंसी की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। हालांकि यहीं पे एक सूचना और ध्यान रखिएगा, आप इनको देख पा रहे होंगे, तो ये है वर्तमान हमारे संदीप जी। संदीप जी की जब बात की जाए तो ये क्या है, ये हमारे यहाँ पे प्राथमिक शिक्षा मंत्री के रूप में जाने जाते हैं और ये है हमारे मनोज कुमार सिन्हा। मनोज कुमार सिन्हा की जब बात की जाए तो ये यूपी के चीफ सेक्रेटरी हैं। अभी कल ही की जब बात की जाए तो कल ही इन दोनों की आपस में बैठक की गई है और इस दशा में आप देख सकते हैं कि 9:55 पे ये 26 अक्टूबर की बैठक है, जहां पे इन्होंने ट्वीट करके ये जानकारी दी है। और जानकारी का क्या मतलब था कि बेसिक शिक्षा मंत्री जो हमारे यहाँ पे संदीप सिंह हैं, उनके साथ बैठक करके बेसिक शिक्षा विभाग के द्वारा प्रस्तुत की गई विभिन्न योजनाओं और उनके पहलुओं पर प्रस्तुतिकरण का अवलोकन किया। प्रदेश की सरकार गुणवत्तापूर्वक जो शिक्षा है और तकनीकी नवाचार है उसको शिक्षा प्रणाली में सुदृढ़ करने के लिए प्रतिबद्ध है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि जब शिक्षा मंत्री और कैबिनेट स्तर का सेक्रेटरी दोनों बैठ करके इस महत्व पे बात कर रहे हैं। हालांकि जब हम संदीप सिंह की बात करें तो यह हमेशा से एक जवाब देते हैं कि हमारे यहाँ पे जितनी भी वैकेंसी है उसके लिए अनुपात वगैरह बराबर है, लेकिन फिर भी अगर दोनों लोग बैठ करके बात करें तो इससे एक और कयास लगाई जा रही है कि आने वाले समय में नो डाउट जो शिक्षा भर्ती के लिए सरकार के ऊपर एक दबाव पड़ रहा है कि हमारे यहाँ पे भी वैकेंसी निकाली जाए। जिस तरीके से बिहार में बैक टू बैक वैकेंसी आ रही है, तो हो सकता हो कि आने वाले में क्या हो, यह भी आपको कुछ ऐसा आधार देख मिल जाए। अब ये वैकेंसी कब आएगी इसके बारे में तो कोई पुख्ता जानकारी नहीं दी जा सकती है कि कब तक आ जाएगी, लेकिन ये तय बात है कि मुख्य रूप से शिक्षा सेवा चयन आयोग भी आपका गठित हो चुका है और अधियाचन भी आपका भेज दिया जा चुका है। तो जाहिर सी बात है एक सरकार के ऊपर नैतिक दबाव भी है वैकेंसी निकालने के नाते, और आप भी जानते हैं कि 2027 में चुनाव है, तो इस दशा में हम ये बात गेस जरूर कर सकते हैं कि इस साल तो नहीं लेकिन अगले वर्ष मतलब 2025 में इसका सुखद अनुभव आपको देख मिलेगा। 7,814 पदों की जब बात की जाए तो एलटी ग्रेड के लिए और कुल मिला जुला के अगर 496 की बात की जाए प्रवक्ता पुरुष के और महिलाओं के जो आपके सैकड़ों पद खाली हैं उसमें भी क्या किया जाएगा, यहाँ पे वैकेंसी को निकाला जाएगा। हालांकि लगे हाथ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आज हमारे यूपी की जब बात की जाए तो यूपी के युवा बड़े स्तर पे परेशान हैं किसी एक विषय को लेकर के, खास करके उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के परीक्षा प्रणाली को लेकर के, क्योंकि आप भी जानते हैं लोक सेवा आयोग के अंतर्गत जो नया कानून है परीक्षा को लेकर के कि हमारे यहाँ पे जितनी भी परीक्षाएं कराई जाएंगी अगर 5 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी हो जाते हैं तो उस दशा में परीक्षा को 2 पाली में कराया जाएगा। और संयोग आप कह सकते हो कि 5,76,000 अभ्यर्थी आपके पीसीएस परीक्षा तो 2 दिवस में इसे कराने की बात चली है और इसी तरीके से लगभग 11 लाख अभ्यर्थी आरओ परीक्षा तो उसे भी 3 पाली में कराने की बात चली है। जबकि विद्यार्थियों की जब बात की जाए, विद्यार्थियों अभ्यर्थियों का एक रोष है कि जितनी भी परीक्षा है चाहे वो आरओ की है चाहे आपकी पीसीएस की परीक्षा, ये एक स्टैंडर्ड परीक्षा होती है और इसे आप संभव हो कि एक ही दिन में कराएं ताकि ये जो हमारे यहाँ पे एक नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस होता है, जो मानकीकरण का प्रोसेस होता है वो आपका बहुत निंदनीय है, बेसिक उस पर कोई विश्वसनीयता नहीं है। तो उस दशा में कोशिश ये किया जाए कि इसको एक ही दिन में किया जाए और इसको लेकर के आए दिन आपको न्यूज सुनने में आती है। खास करके प्रयागराज में तो आपके अभ्यर्थी तब से डटे हुए जब से इसका नोटिफिकेशन आपके बीच में आया हुआ है। हाँ, इस पे हमें लगता है कि आयोग को थोड़ा सा समझना चाहिए, क्योंकि जब आपने डेट क्लियर भी कर दिया कि 7-8 में आपके दिसंबर में परीक्षा कराई जानी है, नवंबर का महीना चलने वाला है, तो इस दशा में इनकी तैयारी ऑलरेडी पहले से प्रभावित है और भी ना प्रभावित हो तो उसके लिए कुछ इनका सुनिश्चित एक बीच का जो विकल्प मार्ग होता है उसे निकालने का प्रयास करना चाहिए। इतना भी आपका अध्यादेश, आपका जो नियम है परीक्षा को लेकर के वो उतना कठोर नहीं है, क्योंकि इसका एक छोटा सा ताक आपको बता दे,
आरओ एआरओ परीक्षा का जो मुख्य अभ्यर्थी था राजीव नैन, आपने सुना भी होगा कि उसे पकड़ा गया था। और हमारे परीक्षा कानून का जो नियम बनाया गया था, अध्यादेश जो लाया गया था, वो ये था कि 1 करोड़ रुपए का जुर्माना होगा और उसे आजीवन कारावास दिया जाएगा। लेकिन मजे की बात तो ये है कि राजीव नयन, जिसको आरओ एआरओ परीक्षा में मुख्य अभियुक्त माना गया, उसे पकड़ा गया, जेल में रखा गया, आज उसे जमानत मिल चुकी है। वो घूम रहा है खुले तौर पे। तो अब क्या ही कहा जाए। जहाँ पे प्रणाली में ऐसे जो कुख्यात लोग हैं, जो दुर्दांत हैं, जो भविष्य के साथ खेलते हैं, आप उनको जमानत दे सकते हैं, तो परीक्षा के प्रणाली में थोड़ा-सा अगर आप सहूलियत कर दें, जो विद्यार्थियों के हित की बात है, तो हमें लगता है इससे कोई आपका बहुत ज़्यादा बिगाड़ नहीं हो जाएगा, क्योंकि इसमें मुख्य रूप से 2 परीक्षाओं का विशेष आधार है, ठीक है? तो बाकी यही मुख्य रूप से सूचना थी कि आने वाले समय में आपको क्या होगा, एलटी ग्रेड और जीआईसी की जो वैकेंसी है प्रवक्ता की, वह आपको देखने को मिलेगी, ठीक है? तो जैसे इसके बारे में कोई नई सूचना होगी तो उसे भी हम आपके साथ साझा करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।